वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। श्रीमद् श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन श्री वृंदावन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भक्तन के शुभ गुण चरित जो सुनी है चित लाए ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि हो ही सहाय। अजहू सोच विचारी के गही भक्तन पद ओट हरि कृपालु सब पाछिली क्षमी है तेरी खोट हरि कृपालु सब पाछिली क्षमी है तेरी खोट। जिन महाभागवत भगवत प्रेमी रसिक संतों ने अपना संपूर्ण अंतःकरण श्री श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर दिया है। बड़ा कठिन है समर्पित करना अंतःकरण, क्योंकि मन अमना हो जाए और बुद्धि इस सत्य निश्चय से परिपूर्ण हो जाए, एकमात्र प्रियालाल ही है, जो दूसरा भास रहा है वो भ्रम है, जो है उसी में बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाए। मन संकल्प विकल्प छोड़ करके केवल प्रियालाल का मनन करने लगे, अहम इनके दासत्व से युक्त हो जाए, चित्त इनके रूप इनकी लीला के चिंतन में डूब जाए। यह अंतःकरण का समर्पण बड़ा मुश्किल इसलिए होता है कि ये बुद्धि चंचल है, गुण से प्रेरित है। कभी ये सद्गुण की भावना करती है, कभी दुर्गुण की भावना करती है। दो प्रकार की बुद्धि में उपज होती है, एक सुमति और एक कुमति। जो साधक होता है वो सुमति का आश्रय लेकर कुमति को पराजित ही नहीं विनाश कर देता है।
कुंती बिल्कुल रह नहीं जाती। और जो जरा सी प्रमाद स्थिति धारण कर ली तो कुंती सुमति को नाश कर देती है। सुमति का नाश होते ही शास्त्र विरुद्ध आचरण करने में उत्साह धारण करता है। ऐसा मलिन अंतःकरण हो जाता है कि आस्तिकता ही नहीं रहती कि कोई धर्मशास्त्र का अनुशासन है, संत सदगुरुदेव का अनुशासन है या प्रभु का अनुशासन है। बिल्कुल स्वतंत्र बुद्धि अपने को मान लेती है और जब जैसी रुचि आई तब तैसा कर बैठे। ये बुद्धि सदैव बंधन में ही डालती रहती है। बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि को इस सत्य निश्चय से भर दिया है कि एकमात्र श्यामा श्याम ही परम सत्य है। हमारी बुद्धि का यही निश्चय हमें श्यामा श्याम से मिला देगा। ये निश्चयात्मिका बुद्धि जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं का समागम नहीं होता, उनके वचनों का हम मनन चिंतन नहीं करते, तब तक दृढ़ निश्चय नहीं होता, विचार परिपक्व नहीं होता। परिपक्व विचार हुए बिना ये फिसलता रहता है मन। ये इतना भी फिसल सकता है कि ये प्रभु के मार्ग से बहुत दूर एकदम ऐसे अंधकार में खड़ा हो सकता है जहां एक भी चिंगारी भगवत मार्ग की आपको नहीं दिखाई देगी। बहुत दुश्मन ये मन है। और यही यदि संत सदगुरुदेव के वचनों के अनुसार मनन चिंतन चलने लगे तो इतनी ऊंचाई में बैठाल देगा कि आप भावना भी नहीं कर सकते कि ऐसी भी ऊंची स्थिति होती है। इसलिए जिन महापुरुषों ने अपना अंतःकरण प्रियालाल के चरणों में अर्पित कर दिया है, जिनका संपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का वर्ताव शास्त्र सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक होता है, उन्हें विचार नहीं करना पड़ता, जिनका स्वभाव बन गया है प्रियालाल की लीला चिंतन, प्रियालाल के रूप चिंतन, गुण चिंतन, धाम चिंतन आदि का, ऐसे महापुरुषों के चरणों का आश्रय लिया जाए, उनके अनुभूत वचनों को अपने जीवन में उतारा जाए, उनकी बताए हुए उपासना पद्धति से ही उपासना की जाए तो बहुत शीघ्र हृदय निर्मल हो जाता है। निर्मल हृदय में ही प्रियालाल का अनुभव होने लगता है। निर्मल हृदय में ही सत्य सच्चिदानंद का स्वयं प्रकाश अनुभव में आने लगता है। अनुभव गम में भजे जे संता, उसी अनुभव के आश्रित होकर के उपासक प्रतिपल आगे बढ़ता रहता है। इसलिए हम महापुरुषों के वचनों का आश्रय लें। ये सृष्टि की रचना ही कुछ ऐसी है कि आप इसमें जैसी भावना करें वैसे ही आपको अनुभव होने लगेगा। अभी भावना करने लगे बहुत दुष्टता फैल गई है, आपको देखने को मिलेगा केवल दुष्टता ही दुष्टता। अभी भावना करें केवल प्रभु ही प्रभु है, आपको धीरे धीरे अनुभव में आने लगेगा केवल प्रभु ही प्रभु। अरे कहीं कोई भगवान नहीं, सब नाटक, आपको अनुभव में आने लगेगा। ऐसी रचना हमारे प्रभु ने की है कि आप जैसी भावना करेंगे वैसा ही आपको अनुभव में आने लगेगा। अगर आप ऐसी भावना कर लें कि हमसे तो कुछ बनता नहीं, लेकिन प्रभु की कृपा से निश्चित हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सच्ची कह रहा हूं, कोई साधन आपसे नहीं बनता, लेकिन आप ऐसी भावना करने लगे कि मेरे से तो कुछ बनता नहीं, प्रभु है अहेतुकी कृपालु, और उनकी अहेतुकी कृपा के बल से मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूज्य श्री राधा बाबा की अमृतमय वचन। मैं तुम्हें प्रभु के विषय की एक बहुत गुप्त विलक्षण बात बता रहा हूं, पकड़ना। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे ये कि जो व्यक्ति जिस बात के लिए जिस रूप से प्रभु में विश्वास कर लेता है, ठीक वैसे ही प्रभु उसके साथ बर्ताव करते हैं, ठीक उसी रूप में प्रभु से मिलते हैं। निश्चय समझिए, यदि आपने ये निश्चय कर लिया है कि मेरे से कुछ बनता नहीं और बिना कुछ किए मुझे भगवान मिल जाएंगे, विश्वास है, तो बिना कुछ किए तुम्हें प्रभु मिल जाएंगे। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे मैं आपको एक गुप्त विलक्षण बात बता रहा हूं।
वो ये कि जो व्यक्ति जिस बात के लिए जिस रूप में विश्वास कर ले, दुर्योधन ने विश्वास कर लिया ये छलिया है, कपटी है, मायावी है, तो स्वयं भगवान समझा रहे तो उसको समझ में नहीं आ रहा। अब आप देखो भगवान उसको विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं, दुर्योधन को भी कराया। जब दुर्योधन ने कहा बंदी बना लो इस कृष्ण को, यही पांडवों के पक्ष का बल है, अगर ये बंदी हो गया तो पांडव जैसे प्राण के बिना शरीर ऐसे हो जाएंगे, बंदी बना लो। तो जब आदेश किया उसी समय भगवान ने अपना विराट दिखाया, उसको उस विराट में भी कोई विश्वास नहीं हुआ। अरे बोले जादू है, जादूगर है, ये जादू दिखा रहा है, मुझे ऐसे जादुओं से कोई भय नहीं होता। ये देखो, यदि दृष्टि बना ली तो सामने सच्चिदानंद भगवान है, लेकिन वो उसको विश्वास नहीं हो रहा। ये बहुत विचित्र बात है, पकड़ना, पकड़ लेना इस बात को। प्रभु मेरे से तो कुछ बनता नहीं और बिना कुछ बने आप मुझे मिल जाएंगे, मेरा दृढ़ विश्वास है। तो मैं तुम्हें कहता हूं कि बिना कुछ किए तुम्हारी इस भावना के कारण भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। यही नहीं, ये बहुत बड़ी बात बाबा कह रहे हैं, बहुत विश्वास की बात कह रहे हैं। भजन करो, स्मरण करो, लेकिन आपको विश्वास ना हो कि भगवान मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। आप समझ लीजिए, कुछ नहीं हो रहा लेकिन ये विश्वास है कि प्रभु की कृपा से मुझे प्रभु की प्राप्ति होगी, तो आप ये विश्वास करो कि प्रभु आपको मिल जाएंगे। केवल मन में धारणा हो जाए कि प्रभु अपनी कृपा से सर्वसमर्थ है, क्या नहीं कर सकते, वो मेरे लिए एक कर देंगे। आप निश्चित समझ लो, आपके लिए प्रभु भगवत प्रेम से लेके तुच्छ से तुच्छ विषय तक वो आपको प्रदान कर देंगे। बोले नियम नहीं है तो बोले वो नया नियम लागू कर देंगे आपके लिए, वो नया नियम लागू कर देंगे आपके लिए। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे, कोई कहे कि अमुक कार्य में आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं भगवान ऐसा कह सकते हैं, तो कोई प्रमाण है कि पहले किसी का ऐसा हुआ हो? तो मैं निश्चित जवाब देता हूं कि यदि सचमुच तुमने बात उन पर ढार दी है तो इसके लिए नए इतिहास की रचना हो जाएगी, नए इतिहास की रचना हो जाएगी, और वो पहले पहल तुम होगे, उस इतिहास के पहले पहल तुम होगे। इसलिए विश्वास कर लो। ये जो ब्रज धाम है, ब्रज धाम का जो प्रेम है, इसके कुछ नियम हैं, लेकिन यदि आप ब्रजधाम का आश्रय ले लो, आपके जीवन में कोई नियम नहीं कि अमुक अमुक बात हो तो ही ब्रज प्रेम आएगा। आप सच्ची मानिए, बिना वो सब कुछ हुए वो तुम्हें प्रेम समुद्र में डुबो देगा, डुबो देगा। बिना वो सब, जैसे वैराग्य होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो आपको लगेगा कि फिर तो हम ब्रज प्रेम के अधिकारी ही नहीं हैं। तो कह रहे यदि आपने प्रभु के ऊपर अपने आप को समर्पित कर दिया है, ढार दिया है, तो वो सब कुछ जो होना चाहिए वो ना होने पर भी आपको प्रेम में डुबो देगा, निश्चित। ठीक मानिए, उसके लिए कोई नियम बाधा नहीं डालने वाले। हमारे लिए सब कानून नियम है, उसके लिए नहीं। वो जहां वो सीधे उठा के प्रेम समुद्र में डुबो देगा, उसके लिए कोई नियम नहीं है। जैसी आप मान्यता करेंगे वैसे ही प्रभु आपको अनुभव में आएंगे। रही सिद्धांत की बात, तो आपने प्रश्न किया कि ब्रज लीला का कैसे अनुभव हो, ब्रज प्रेम का कैसे अनुभव हो, प्रश्नकर्ता से राधा बाबा कह रहे हैं। तो हम आपको फिर सिद्धांत की, पहले तो बता दिया भाव की बात, अब कह रहे हैं सिद्धांत की बात। ब्रज लीला के संबंध में ये आपकी जिज्ञासा देखकर मुझे आनंद हो रहा है कि आप ब्रज लीला संबंधी बातें सुनना चाहते हैं, ब्रज प्रेम में डूबना चाहते हैं, आप ब्रज में महत्व बुद्धि करते हैं। पर हम अंदर से देख रहे हैं कि आपको धन में अतिशय प्यार है और आपको बड़ा अहंकार है कि मैं गुणी हूं, मैं धनी हूं। इसलिए यदि आप
अंदर क्षोभ ना करे तो आपका हृदय बंजर भूमि है जिसमें ज्ञान का भी अंकुरण नहीं हो सकता, फिर प्रेम की तो बात ही दूर है। प्रश्नकर्ता से राधा बाबा बहुत साफ बोलने वाले महापुरुष, वो मीठी बातें चुपड़ के बोलने वाले नहीं थे, ठकुर स्वाति बोलने वाले नहीं, वो जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। बाबा ने कहा कि आप ब्रज संबंधी प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, मुझे आनंद हुआ कि कोई ब्रज संबंधी प्रश्न करे, आपकी ब्रज के प्रति महत्व बुद्धि है, मुझे आनंद हुआ। और मैं जो देख पा रहा हूं कि आपकी धन के प्रति महत्व बुद्धि है, आपके अंदर अहंकार है। जहां धन के प्रति महत्व बुद्धि है, अहंकार है, तो उसका हृदय ऐसी बंजर भूमि है जहां ज्ञान का भी अंकुरण नहीं हो सकता। प्रेमांकुर की तो बात ही, प्रेमांकुर तो बहुत कोमल अंकुर है, उसके लिए तो बहुत रसमयी भूमि चाहिए। परंतु एक पक्ष ये भी है कि आपके ऊपर बहुत भगवत कृपा है। क्यों? क्योंकि अगर भगवत कृपा ना होती तो राधा बाबा जैसे महापुरुष के सामने प्रश्न करने का सौभाग्य कैसे मिलता। आपके हृदय में ब्रज संबंधी बात आ रही, जिज्ञासा आ रही है, तो निश्चित निश्चित प्रभु बहुत कृपालु है और धाम महामहिमामय है। वो आपके हृदय को प्रेम अंकुरण के योग्य बना देगा। अब मुझे जो प्रेरणा हो रही वो सुनो। ये ब्रज लीला जितनी है, जैसी है, किसी की ताकत नहीं कि बता सके पूरी, क्योंकि अनंत है और प्रतिक्षण नवीन नवीन है। अनंतानंद नित्य नवायमान रसमयी प्रियालाल की लीला को कोई कैसे यथावत वर्णन कर सकता है? जब वर्णन कर रहा उसी समय और नवीन लीला और नवीन रूप और नवीन शोभा। जो भक्त रसिक जितना ऊंचा अधिकारी होता है, उसे उतने ऊंचे दर्जे की लीला का दर्शन होता है। उसी लीला में से एक प्रकार की लीला का उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। प्रभु की बहुत सी लीलाएं हैं, उनमें एक लीला मैं तुम्हें बता रहा हूं जिसे दैनंदिनी लीला कहते हैं। अर्थात प्रतिदिन प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक 24 घंटे वो लीला चलती रहती है। इसी को भक्तजन अष्टकालीन लीला कहते हैं। स्वकीय भाव की अष्टकालीन लीला और परकीय भाव की अष्टकालीन लीला, गोपी वृंदावन की बात बाबा कह रहे हैं। इस लीला का मैं तुम्हें संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। श्री कृष्ण की उम्र गोपी वृंदावन में 14 वर्ष कुछ महीने की है और श्री राधा रानी की उम्र उनसे छोटी है, श्री कृष्ण से, पर हमारे निकुंज में नहीं। हमारे निकुंज में जो रसिक महापुरुषों ने, सहचरियों ने प्रियालाल की रूप व्यवस्था शोभा का दर्शन किया, बोले प्रीतम किशोरी गोरी रसिक रंगीली जोरी, प्रेम ही के रंग बोरी, शोभा कही जात है। प्रीतम किशोरी गोरी रसिक रंगीली जोरी, प्रेम ही के रंग बोरी, शोभा कही जात है। एक प्राण एक बैस, आहा, एक प्राण एक वैस, एक ही स्वभाव चाओ, एक बात दुहूनी के मन ही सुहात है। एक प्राण एक वैस, एक ही स्वभाव चाव, एक बात दोहनी के मन ही सुहात है। प्रीतम किशोरी गोरी रसिक रंगीली जोरी, प्रेम ही के रंग बोरी,
शोभा कही जात है। प्रीतम रंगियोरी गोरी रसिक रंगीली जोरी प्रेम ही के रंग भोरी शोभा कही जात है। एक कुंज एक सेज एक पट ओढ़े बैठे। एक कुंज एक सेज एक पट ओढ़े बैठे। एक एक बीरी दो खंडी खंडी खात है। एक एक बीरी दो खंड खंड खात है। एक रस एक प्राण एक दृष्टि हित ध्रुव। एक रस एक प्राण एक दृष्टि हित ध्रुव। हेरी हेरी बढ़े चौप क्यों ना आघात है। हेरी हेरी बढ़े चौप क्यों ना आघात है। एक रस एक प्राण एक दृष्टि हित ध्रुव। एक रस एक प्राण एक दृष्टि ध्रुव। हेरी हेरी बढ़े चौपो क्यों ना आघात है। हेरी हेरी बढ़े चौप क्यों ना आघात है। प्रीतम किशोरी रसिक रंगीली जोरी। प्रीतम किशोरी गोरी रसिक रंगीली जोरी प्रेम ही के रंग बोरी शोभा कही जात है। प्रेम ही के रंग गोरी शोभा कही जात है। ये रसिक रंगीली जोरी वृंदावन नवनिभृत निकुंज की प्रीतम की और प्रीतम की प्राण प्यारी गोरी भोरी किशोरी की ये जुगल जोरी सदैव प्रेम रंग में डूबी हुई है। कैसी शोभा है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि शोभा का वर्णन कर सके। शोभा है समुद्र, वाणी है सीप, कहीं सीप में समुद्र समा सकता है क्या। और वो भी समुद्र शांत गंभीर नहीं, बड़ी बड़ी लावण्य छवि आनंद और शोभा की उत्ताल तरंगे उठ रही हैं। ये सीप में कैसे समा जाए। हमारी प्यारी जो हमारे प्रीतम जू की ये जुगल जोरी प्रेम रंग में डूबी हुई अद्भुत शोभा, समुद्र लावण्य, समुद्र छवि, समुद्र गौरांगी प्यारी जू और प्यारे जू की ये जो जोरी है कैसी है। बोले एक प्राण दो हैं, श्यामाजू और श्यामजू, लेकिन दो तन में एक ही प्राण है। हमारे वृंदावन में दो प्राण वाले दो तन नहीं है। गौरांगी प्रियाजू और श्री सांवरे सरकार लालजू ये दो तनु और प्राण एक। आहा, दोनों तनु में एक ही प्राण और अवस्था एक वैस। जो प्यारी जू की अवस्था वही प्यारे जू की, जो प्यारे जू की अवस्था वही प्यारी जू की। एक प्राण एक वैस और स्वभाव भी दोनों का एक। आहा, एक ही स्वभाव है प्यारी जू और प्यारे जू का। प्यारे जू का एक ही प्राण, एक ही अवस्था है और एक ही रुचि है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। एक ही रुचि। आहा,
हमारी प्यारी जू और प्यारे जू की एक अवस्था है, एक प्राण है, एक स्वभाव है, एक ही रुचि है, एक ही बात दोनों के मन में आती है, एक ही बात। जैसे ये बात दिखाने के लिए श्री ललिता जू ने एक दिन प्यारी जू के कान में कहा कि आप कोई वस्तु पसंद करें। भोग आरोग रही थी और वो आप हमारे कान में बताएं। ललिता जू के कान में धीरे से प्यारी जू ने बता दिया। लालजू से कहा आप उच्च स्वर से बताइए हमारी प्यारी जू ने क्या पसंद किया, बता दिया ये। क्योंकि एक ही रुचि है, जो प्यारी जू की रुचि वही प्यारे जू की रुचि। बोले एक बात दोहनी के मन ही सुहात है, एक ही बात दोनों के हृदय में, एक ही प्राण, एक ही रुचि, एक ही दृष्टि, एक ही स्वभाव। कैसी दृष्टि? बोले मुंह को तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैन। कैसा कैसा समर्पण! बोले मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। हमारे निकुंज में सी प्यारी जू और प्यारे जू समान अवस्था वाले, समान स्वभाव वाले, समान मन, समान रुचि, एक दृष्टि वाले, और एक कुंज में एक सेज पे एक ही पट ओढ़े हुए बैठे हैं और दोनों एक बीरी को खंड खंड के पार हैं। सहचरियाएं शोभा देख रही। एक ही रस, एक ही प्राण, एक ही दृष्टि। हेर हेर का अर्थात एक दूसरे के रूप को देख करके उत्साह बढ़ रहा है कि रूप का हम पान करें संपूर्णतया, लेकिन दोनों के नेत्र परस्पर प्यासे रह जाते हैं रूप का पान करते हुए। सखिया अपने नेत्र रूपी दोनों से ऐसे युगल रूप माधुरी का निरंतर पान करती हुई उन्मत्त रहती हैं। प्रणय में रसिक ललिता आदि लोचन चसक पीवत मकरंद सुख रास यंत्र सची। पर गोपी वृंदावन में श्री लालजू महाराज 14 वर्ष कुछ महीने और श्री राधा रानी छोटी है श्री लालजू से, और ये उम्र इनकी अनादिकाल से और अनंत काल तक इसी रूप को नित्य किशोर एवं नित्य किशोरी का स्वरूप वर्णन किया गया है। इतने ही रूप में सदा रहकर ये लीला अनादिकाल से चलती आ रही और अनंत काल तक चलती रहेगी। पर विलक्षणता ये है कि यद्यपि आधार तो एक रहेगा, पर ये नित्य नई नई होती रहती है। नई नई शोभा, नया नया लावण्य, नई नई लीला, नया नया वृंदावन का वो कुंज निकुंज, वो शोभा। प्रत्येक पल नई लीला, नई शोभा, नए रूप, नई प्यारी जू, नए प्यारे जू। आहा, इसीलिए तो कभी तृप्ति नहीं होती। स्वयं प्यारे श्री कृष्ण स्वरूप भूत लीला में डूबे रहते हैं। नित्य नूतनता प्रियाजू के श्री अंग से, नित्य लावण्य श्री लालजू के अंग से स्नेह में भींगी हुई किंकरियां दासियां आनंद मगन रहती हैं। सूत्र रूप से संक्षेप में वर्णन किया जा सकता है, पूर्णतया तो किसी के सामर्थ्य नहीं है। जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत ना आवे। जीवन समाप्त हो जाएगा पर प्रियालाल के रूप को कोई नहीं लिख सकता। श्री गोपी वृंदावन में प्रातः काल निकुंज में श्री प्रियालाल शयन किए हुए होते हैं। वृंदा देवी का आदेश होता है, सुख सारिकादि पक्षी उन्हें जगाते हैं। जगाने के बाद सखियां दोनों की तरह तरह से सेवा करती हैं। सेवा होने के बाद श्री कृष्ण अपने महल में चले जाते हैं नंदगांव, और रात के समय मैया जसोदा उन्हें सुला देती हैं। फिर वो चुपचाप वहां से उठ के आते हैं और श्री किशोरी जी जिस महल में शयन करती वहीं आके शयन करते हैं। फिर जब उठाने का समय होता है तो ये वहीं पहुंच जाते हैं, जिससे मैया को पता होता लाला आराम से यहीं सोया है। वे हाथ मुक्त होकर के दंत दतुवन आदि कह के फिर वो गौशाला जाते हैं। ये पूज्य बाबा लिख रहे हैं अष्टयाम सेवा गोपी वृंदावन के संकेत में कह रहे लीला चिंतन के लिए। फिर स्नान करते हैं। इधर से
जो किंकिरियां दासियां हैं वो राधा रानी को उठाती हैं, मुख धुलवा कर, दंतवन आदि करा करके, फिर उट्टन लगाती हैं, स्नान कराती हैं, श्रृंगार करती हैं। इसी तरह मैया यशोदा लाला का करती है। ये अष्टयाम सेवा में उधर चिंतन करते हैं। फिर यशोदा मैया एक सखी को भेजती है कि राधा रानी को बुला लाओ। सखी आती है, राधा रानी से निवेदन करती, चलो मैया ने तुम्हें बुलाया है। मैया बुला करके राधा रानी से कहती, आप हमारे लाला के लिए रसोई तैयार कर दीजिए। और अंदर से विचार करते हैं कि राधा रानी का स्पर्श होने से हमारे लाला की आयु बढ़ जाएगी, इसलिए राधा रानी का बनाया हुआ लालजू पावे। ये ब्रज लीला के अंतर्गत राधा रानी सुंदर भोग तैयार करती है और श्याम सुंदर नंद बाबा के साथ आरोगते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा ऐसा वर्णन कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो स्वामी जी बिहरत कुसुम पराग लगत, जब पीत वसल ले झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिलतर, अद्भुत छवि निहारत, जावक चित्र बनाई सवारत, करन सफल तम मानत, हित ध्रुते सवहिन ते, दुर्लभ रसिक मरम पे जाना। जहां देखते हैं कि प्यारी जी के चरणों में अतिशय कोमल वृंदावन के पुष्पों का पराग कहीं चुभ न जाए, इसलिए अपने पीतांबर से प्यारी जी के श्री चरणों के पराग को झाड़ते हैं। अपने मोर मुकुट प्यारी जी के चरणों में पधराते हैं। ये हमारे नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन की रसमय लीला की बात। लेकिन गोपी वृंदावन में श्री जी रसोई तैयार करे। अब अपने लोग चूंकि वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज की महल की दासियां हैं तो बर्दाश्त ही नहीं हो सकता। मतलब और है ये सत्य लीला है, ऐसा नहीं कि ये लीला ना, सत्य लीला है। ये लीला चिंतन में आती है। हजारों सिद्ध गोपी भावापन्न महापुरुष लीला का चिंतन करते हैं, इसी लीला के चिंतन करते हैं। हमने ये बात यही नहीं पढ़ी और भी सुना है। एक बहुत अच्छी उपासिका है जो गोपी भाव में है, उन्होंने हमें अष्टयाम पद्धति बहुत पहले बताई थी कि हमारे यहाँ अष्टयाम पद्धति से ऐसे चिंतन किया जाता, ऐसे लीला चिंतन किया, उन्होंने और विस्तार में वर्णन किया था। श्री किशोरी जी का हाथ जब रसोई में लग जाता है, कितनी स्वादिष्ट रसोई हो जाती है। यशोदा मैया इसीलिए रोज बुलाती लाडली जी को रसोई, क्योंकि लालजू पाएंगे ना तो उनकी आयु बढ़ेगी और बहुत स्वादिष्ट बनती। और हमारे यहाँ लालजू को श्री जी के अधरों का स्पर्श किया हुआ भाता है। पहले प्रिया पवाए, अगर कोई निकुंज में, एक तो ऐसा है ही नहीं, पर अगर कहीं लालजू को पवाना भी चाहे तो हाथ से लेकर पहले प्रिया के अधरों का स्पर्श होने पर पाते हैं, प्रिया के अधरों के स्वाद को पाते हैं। यशोदा मैया सोचती हैं कि मेरा लाला चिरजीवी हो, इसलिए रोज राधा रानी को दुलार करके बुलाती हैं, क्योंकि राधा रानी के कर कमल से स्पर्श हुआ भोजन वो आयु को बढ़ाने वाला है। इसके बाद मैया बहुत तरह से कहकर फिर राधा रानी को दुलार करके भोजन पवाती हैं। फिर श्याम सुंदर गाय चराने के लिए जाते हैं लीला चिंतन में। मतलब ये अपने वृंदावन के जो नित्य निकुंज की उपासना के अंतर्गत है। देखो ये उपासना का ही रंग होता है, सत्य बात है, ये नित्य बात है। ऐसा नहीं कि द्वापर में हुआ था कि लालजू गाय चराने गए थे, नित्य लीला में है ऐसा। पर उपासना का ही बात अपने लोगों के हृदय में जैसे ऐसे छुरी से ना ऐसे कर दिया जाए, ऐसे लगता है कैसे प्यारी जो से अलग ये जा सकते हैं। क्योंकि अब उपासना का विषय है ना, तो उपास्य तत्व की कृपा से बुद्धि पंग हो जाती है। बहुत बड़े वेदांत में बुद्धि चतुरता पूर्वक जाने वाली राधा बाबा जैसे महापुरुष, श्रीपाद प्रबोधानंद जैसे महापुरुष, जब रस में बुद्धि आई तो लड़खड़ा गई, पंग हो गई। जैसे बहुत बड़ी दरिया को देखकर ना तैरने वाली अबला किनारे खड़ी कांप रही हो, ऐसे इस रस का स्पर्श होते बुद्धि कांपने लगती है। ये ऐसा रस है। कैसे लालजू एक क्षण के लिए हमारी प्यारी जी से अलग हो सकते हैं। ये हमारी सोच, हमारे नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन की सोच कि ये जी नहीं सकते। जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती, ऐसे लालजू प्यारी जू से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते। लालन तेरे याधीन
सुनिरी सखी हो साच कहते हो, तू जल है ये मीन। लाडली जू मान में है तो विठल विपुल देव जी जो सहचरी स्वरूप में वो कह रहे हैं कि प्यारी जू मैं आपसे सच्ची बात कह रही हूं कि लालजू मीन है और आप उन मीन लालजू की प्राण स्वरूपा प्राण जीवन धन जल हो। आप मान छोड़ दो, लालन तेरे ही अधीन, तेरे ही रस बस श्याम सुंदर वर, जाचत है ज्यों दीन, लालन तेरे ही अधीन। अब जैसे ये लीला सत्य लीला श्री वृंदावन गोपी वृंदावन में रोज गाय चराने लाल जी जाते हैं। लाडली जू अपने किंकरी मंजरियों के साथ उनका चिंतन करते हुए लीला गायन करते हुए, श्रीमद राधा सुधा निधि में एक श्लोक भी आता है, वीणाम करे मधुमतिम मधुरम स्वरांता माधाय नागर शिरोमणि भावलीलाम गायन्ते हो दिन मपार मिवाश्रुवर शरीर। अश्रु वर्षा करते हुए मधुमती वीणा लेकर पूरा दिन व्यतीत करती है, लालजू का नाम, लालजू की लीला, लालजू के रूप का गुण गायन करती हुई। फिर संध्या काल में जब लालजू आते हैं तो उनके दर्शन से हृदय शीतल होता है। सुंदर गाय चराने के लिए वन में गए हैं। राधा रानी और उनकी सखियां वन से सुंदर फूल चुनने के बहाने, सूर्य पूजा के बहाने जाती हैं और झांकी करने की चेष्टा करती हैं लालजू को गाय चराते हुए। वृंदा देवी सारा प्रबंध ठीक कर देती हैं। श्री कृष्ण संकेत पर पहुंचते हैं, दोनों का मिलन होता है। 2.5 पहर तक तरह तरह की लीला ऐसी होती रहती है। इसके बाद श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ वापस आते हैं और राधा रानी अपनी दासियों के साथ घर लौटती हैं। फिर श्याम सुंदर के लिए कुछ भोग तैयार करती हैं। फिर स्नान करके श्रृंगार करके महल पे विराजमान होकर श्याम सुंदर के वन से लौटने की शोभा का दर्शन करते हैं। सायंकाल होने पर श्याम सुंदर लौटते हैं। सखियों की भीड़ लगी होती है। मैया श्याम सुंदर को हृदय से लगा लेती है, मुख चूमती है, फिर शरीर पोंछकर स्नान कराती है, सखाओं के साथ उन्हें कुछ जलपान कराती हैं। श्याम सुंदर गाय दूहने चले जाते हैं। गाय दूह कर लौटते हैं। नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोपों के साथ बैठ करके भोग आरोगते हैं। भोग आरोगने के बाद नंद बाबा का दरबार लगता है, उसमें खूब नृत्य गान होता है। नंद बाबा के दोनों बगल में बैठकर श्री कृष्ण और दाऊ जी नृत्य देखते हैं। फिर मैया श्याम सुंदर को बुला लेती है, दुग्ध पान करा करके सुंदर शयन कराती है। जब मैया शयन करा के चली जाती है तो श्याम सुंदर चुपके से निकल भागते हैं और जहां संकेत होता है वहां पहुंच जाते हैं और फिर राधा रानी के साथ मिलते हैं। फिर प्रातः काल आके ऐसे ऐसे अष्टयाम चलती रहती है। सखियां बड़ी प्रवीणता से श्याम सुंदर का मिलन कराती रहती हैं। राधा रानी एवं सखियां सुंदर भोग बनाती हैं, श्रृंगार करती हैं। वृंदा देवी दासी की भांति पीछे पीछे सब व्यवस्था करती रहती हैं। श्याम सुंदर और राधा रानी का मिलन होता रहता है। ये सब विविध लीलाएं, कभी वन विहार, कभी जल विहार, कभी भोग, कभी कुंज में प्रिया प्रीतम विश्राम, ये सब लीलाएं गोपी भावापन्न महापुरुष चिंतन करते रहते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन अनादिकाल से ये ब्रज लीला चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। जिन भक्तों को इस लीला के दर्शन हुए हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है तथा बहुतों ने साधना के लिए भी इस लीला का विस्तार किया है। बड़े ग्रंथ भरे पड़े हैं ब्रज लीला से। अगणित साधक अब तक हो चुके हैं और न जाने किन किन को दर्शन भी हो चुके और होंगे, होते रहेंगे। जो वाणी में आ सका उसका मैं संकोच से संक्षेप में वर्णन किया। वास्तव में ये ब्रज की लीला सर्वथा अनिर्वचनीय लीला है। मन बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि इसे समझ सके। प्रभु की असीम कृपा प्राप्त करके लाखों करोड़ों भक्तों में कोई बिरला एक भक्त होता है जो ब्रज लीला का अनुभव कर पाता है। लाखों करोड़ों भक्तों में कोई बिरला ऐसा होता है जो इस लीला का, इस सेवा का अनुभव करने के लिए तड़पता है और अनुभव कर पाता है। अवश्य जो सर्वथा संपूर्ण रूप से अपने आप को श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में न्यौछावर कर देता है, उन्हीं की कृपा पर ही एकमात्र निर्भर हो जाता है। उस उपासक को इस लीला का दर्शन सुलभ हो जाता है। अवश्य ही जो सर्वथा
संपूर्ण रूप से अपने आप को श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में न्यौछावर कर देता है, उन्हीं की कृपा पर एकमात्र निर्भर हो जाता है, उसके लिए उनकी कृपा से इस लीला का दर्शन सुलभ हो जाता है। प्रतिदिन नवीन नवीन लीला होती रहती है और जब साधक का मन फंस जाता है तब तो एक लीला में कई कई दिन व्यतीत हो जाते हैं, मन उसका हटता ही नहीं। मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूं, पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूं, ना मेरा मन स्थिर हुआ है, ना ध्यान ही लगा है, ना मुझे भगवत दर्शन ही हुए हैं। ये जो हम आपको सुना रहे हैं पढ़ी हुई बातें सुना रहे हैं। देखो महापुरुष जन कितना अपने को गुप्त रखते हैं, प्रत्यक्ष लीला देख रहे हैं। बाबा श्री कृष्ण की कृपा से जो बातें हमको पढ़ने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि बातें पढ़ने और सुनने को मिली हैं, और इसी सौभाग्य से मैं अपने को पवित्र समझता हूं। आप प्रेम से सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूं, केवल पढ़ी लिखी बातें मेरे अनुभव में नहीं। कहीं ऐसा प्रदर्शन न होने पावे कि हम लीला प्रवेश महापुरुष हैं या हम कोई सिद्ध महापुरुष हैं या कोई ऐसा नहीं। अनादिकाल से जो लीलाएं हुई हैं और अनंत काल तक जो लीलाएं होंगी, वे सब की सब वर्तमान में बिल्कुल सजी सजाई लीलाएं हैं। ये नहीं कि पहले प्रभु ने ऐसी की या पहले 500 वर्ष पहले किसी महापुरुष ने अनुभव की, वही लीला अब भी इसी क्षण वर्तमान में हो रही है। सच्ची मानिए, प्रभु का कृपा कटाक्ष होगा और वो लीला आपके सामने चलने लगेगी। इसलिए आप गोपी जनों के यदि दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी लीला में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो आप संपूर्णतया प्रभु की शरण में होकर उनके चिंतन का प्रयास कीजिए। फिर आप देखेंगे गोपी भावापन्न महापुरुषों का सानिध्य मिलेगा, क्योंकि यहां गोपी प्रसंग चल रहा है। जो महापुरुष है पूज्य श्री राधा बाबा, ये गोपी भावापन्न महापुरुष हैं। तो आपको गोपी भावापन्न महापुरुषों का सानिध्य मिलेगा, उनका दर्शन होगा, फिर एक विचित्र लीला का संयोग बनेगा, फिर उस संयोग में वियोग का अनुभव होगा, फिर उस वियोग में अत्यंत विलक्षण तड़पन होगी, उस तड़पन में फिर श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, श्री कृष्ण के साक्षात्कार से फिर लीला में धीरे धीरे प्रवेश होगा। पर इसमें क्रम है, पहले वो ऐसा भगवत प्रेमी महात्मा मिलेगा। यदि कोई कह दे कि सीधे भगवत साक्षात्कार कर ले, तो आप समझ लो उद्धव को आप देख लो, समीप श्री कृष्ण के थे पर उनका लीला में प्रवेश नहीं हुआ। भगवत ऐश्वर्य में प्रवेश हो गया लेकिन भगवत माधुर्य में प्रवेश नहीं हुआ। जब श्री गोपी जनों की कृपा से वो अधिकार प्राप्त हुआ, श्री कृष्ण गोपी जनों के प्रेम का प्रभाव कुछ कुछ उद्धव को विदित हुआ। श्री कृष्ण की कुछ अत्यंत उससे भी परे की लीलाएं हैं जो उद्धव को दर्शन नहीं हुई। जब उद्धव के ऊपर गोपियों की कृपा हुई तब उन्हें कुछ माधुरी लीला का दर्शन हुआ, तब वो प्रार्थना करते हैं, आशा मोहो चरण रेणु जुसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मो लतौषधीनाम। आहा, कैसी बड़ी बात। इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा उद्धव जी कह रहे, मैं आशा करता हूं मुझे मनुष्य शरीर तो मिलेगा नहीं ब्रज में कि मुझे गोपी स्वरूप मिल जाए या कोई सखा स्वरूप। मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ झाड़ी बना दिया जाए, घास बना दिया जाए, तिनका बना दिया जाए, औषधि बना दिया जाए। मैं यही चाहता हूं, श्री गोपी जनों की चरणों की धूल मुझ पे पड़ती रहे, इसलिए मुझे तिनका बना दे, घास बना दे, औषधि बना दे। कैसे हो द्रुम लता बेली कुंजन बन माही, आवत जात स्वभाव परे मोपे पर छाही। कैसे हो ध्रुमलता बेली कुंजन बन माही, आवत जात सुभाव पे परछाई। सो मेरे बस नहीं
जो कछु करो उपाय, मोहन हो ही प्रसन्न जो, तो बर मांगो जाय, कृपा करी देहि जो। सो मेरे बस नहीं, जो कछु करो पाए, मोहन होई प्रसन्न जो, तो बर मांगहु जाय। हाय, मैं वृंदावन की लता बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, तिनका बन जाऊं, पर मेरा इतना भी सौभाग्य नहीं। मैं कैसे ब्रज में लता बन जाऊं? यदि मैं लता बन जाता तो इन गोपी जनों की बिना चाहे चरण धूल मिलती, इनकी परछाई मेरे ऊपर पड़ जाती। बस मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हो जाता जब ऐसे प्रेमी गोपी जनों की चरण धूल मिलती और परछाई मिलती। परंतु मेरे इतने सौभाग्य कहां, मैं क्या करूं? ये तो मेरे बस की बात नहीं है। मेरा अधिकार होता तो मैं दावा कर लेता कि मुझे अभी लता बना दो, मुझे ये बना, पर मेरा अधिकार नहीं। हाँ, यदि प्यारे श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाए और वो कृपा करके मुझे ब्रज की लता बना दे तो मेरा काम बन जाए। मैं उनसे जाते ही ये वर मांगूंगा कि हे गोपीनाथ, तुम मुझे यदि प्यार करते हो तो मुझे इतना वर दे दो कि ब्रज में एक मुझे घास बना दो, लता बना दो, क्योंकि मैं गोपी जनों की चरण धूलि और उनकी छाया चाहता हूं। उनकी चरण धूलि बिना चाहे मिलेगी लता बनने पर, और कभी न कभी उनकी परछाई पड़ जाएगी हमारे ऊपर। ये हमारे बहुत भाग्य होंगे। देखो, गोपी जनों के दर्शन से अब ये नहीं मांग रहे हैं कि श्री कृष्ण का निरंतर सानिध्य हो, अब ये कह रहे श्री कृष्ण अनुरागिणी का निरंतर सानिध्य हो, क्योंकि श्री कृष्ण का वो माधुर्य रूप परिचय गोपी जनों की चरण धूलि के प्रताप से उद्धव के हृदय में हुआ। ये दशा हुई, गोपी जनों के दर्शन से उद्धव की ये दशा हुई। इतना होने पर भी उद्धव को लीला में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। केवल दर्शन करने का, वो भी थोड़े अंश में। दर्शन भी माधुर्य श्री कृष्ण के थोड़े अंश में, ये नहीं कि माधुर्य लीला में प्रवेश हो गया हो। ये बड़ी विलक्षण बात है। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे ये ब्रज लीला है एक से एक बढ़कर रहस्यमयी। इसके विषय में कहा नहीं जा सकता कि अमुक सबसे परे की लीला है, क्योंकि सबसे परे की लीला तो कोई तब कही जाए जबकि सीमा हो। ये तो असीम है, अनंत है, प्रभु की सर्वथा स्वरूप भूता है और नई नई होती रहती है। एक से एक विलक्षण रूप माधुरी प्रिया प्रीतम, एक से एक विलक्षण लीलाएं। जितना ऊंचा अधिकारी होता है उतने ही ऊंचे स्तर की लीला उसके हृदय में स्फुरित होती है। शास्त्र में आज तक जिन जिन लीलाओं का वर्णन किया गया है, बहुत ही थोड़ी लीलाओं का वर्णन किया गया है। बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जिनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता, पक्का। बहुत सी ऐसी लीलाएं करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, वाणी की सामर्थ्य नहीं की कर सके। ऐसी भी बहुत सी अद्भुत लीलाएं हैं जिन्हें आज तक किसी ने भी वर्णन नहीं किया। देखा, डूब गए, वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। कोई ऊंचा महान रसिक बिल्कुल नए नए स्तर की जो लीलाएं हो रही हैं वो देख रहा है, लेकिन वो लिख नहीं सकता। ऐसी भी लीलाएं। हाँ, एक बात अवश्य है, जिसको जिस लीला का दर्शन होता है उसको ये प्रतीत नहीं होता कि इससे भी बढ़कर कोई लीला है। उसी में बहुत आनंद का अनुभव होता है। जैसे समुद्र में डूब जाने पर ऊपर नीचे बाहर भीतर जल ही जल दिखता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन में लीला समुद्र में डूब जाने पर स्वयं लीला में तन्मय हो जाता है। अब उसे यह ज्ञान थोड़ी रहता है कि अभी और कुछ लीला बाकी रह गई, उसे लगता है यही पूर्ण लीला है। जैसे समुद्र में विचित्र विचित्र इतनी बड़ी बड़ी तरंगे आती हैं, वैसे ही हजारों वर्ष के इतिहास में वो तरंगे नहीं मिलती। ऐसी लीला समुद्र में ऐसी ऐसी लीला की तरंगे आती है, जैसा लगता है पहले कभी किसी ने ये लीला नहीं देखी। ऐसा नवीन नवीन लीलाएं। दूसरी लीलाओं के प्रकट होने पर पहली लीला फीकी लगने लगती है, तीसरी लीला के प्रकट होने पर दूसरी लीला फीकी, चौथी लीला के प्रकट होने पर तीसरी लीला फीकी।
ये तरंगों के समान नई नई लीलाएं, नई नई शोभा, नया नया आनंद, और वो सब लीलाएं सच्चिदानंदमयी है। न जाने कब कोई ऐसी विलक्षण लीला का अधिकारी बन जाए। आहा, कब किसके ऊपर ऐसी कृपा हो जाए। कृपा की बाट जो होते रहो। इस लीला क्षेत्र में अनंत असीम सौंदर्य, लावण्य, आनंद भरा हुआ है। कहीं कोई तुलना नहीं दी जा सकती कि लीला चिंतन में, लीला दर्शन में कितना आनंद है। इसके लिए साधना इसी बात की करनी पड़ती है कि चाहे जो हो जाए, मुझे इस जन्म में लीला में प्रवेश पाना है। समझ लीजिए, एक ही साधना, मुझे चाहे जो हो जाए लीला में प्रवेश, श्री जी की लीला में जाना है। फिर देखिए, इतनी बात आने में ही आपके हृदय में तरंगे आने लगेंगी। उद्धव भगवान के सखा है, उन्हें सख्य रस का आनंद प्राप्त है, पर वो प्रभु तो कृपालु है। उन्होंने देखा बेचारा मेरा सखा सूखा ज्ञानी। जैसे बनारस में कोई ज्ञानी बोले तो एक गर्व का विषय होता है। अगर यहाँ किसी को कटवचन कहा जाता है, बोले बड़ा ज्ञानी बनता है। यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा ये सखा है, प्रभु कृपालु हुए और देखा कि ये सखा ज्ञानी सखा है, सूखा है। वैसे इतना सूखा भी नहीं होता ज्ञान। ब्रह्मलोक तक के भोग सब एक क्षण में उसके लिए वैराग्य का हेतु हो जाते हैं, जिसके हृदय में जरा भी मुमुक्षुता जागृत हो जाती है, क्योंकि इसी मार्ग से आए। अखंडानंद का जो अनुभव होता है ना, तो ऐसा लगता है उसके आगे कुछ है नहीं। पर जब इस लीलानंद में जरा भी छींटा भी पड़ा तो लगता है ऐसे करोड़ों अखंडानंद ब्रह्मानंद फीके हो गए। ऐसा महारस लीला का रस है। पर यह तभी पता चलता है जब इस लीला रस का रसास्वादन होता है। ये मेरा सखा आनंद तो पा रहा है, लेकिन इस आनंद से परे जो प्रेमानंद है उसका मैं इसको दर्शन कराऊं। प्रभु के हृदय में बात आई तो उद्धव गए, सोचा बेचारी गोपियां, और वो ज्ञान चर्चा झाड़ने लगे। जब गोपियां बोली तो उद्धव को लगा कि अभी तो बच्चे हैं इस क्षेत्र के, अभी तो हमें ककारा नहीं याद है। हम अपने को समझते थे कि बहुत ग्रेजुएट है, लेकिन जब गोपियों की पढ़ाई देखी तो उनको लगा कि अभी हमें तो ककारा नहीं आता प्रेम का। जिस विद्यालय में ये डिग्री प्राप्त किए हैं, अभी उसमें तो हमारा प्रवेश ही नहीं हुआ, और जिस विद्यालय के हम डिग्री प्राप्त है वो यहाँ भर्ती करने में भी सकुचाया जाता है। इस देश के प्रेम देश में उद्धव के सारा ज्ञान गुदड़ी हो गया। ज्ञान गुदड़ी है ना, सब ज्ञान गुदड़ी हो गया कि अभी तो गोपियों की जो स्थिति है हम उसमें प्रवेश भी नहीं पा सकते। बड़ा पश्चाताप हुआ उद्धव को कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ धोखा किया। उद्धव जी के हृदय, देखो ये है प्रेमियों की महिमा। प्रेमी गोपी जनों के दर्शन से अभी तक उद्धव समझ रहे थे कि जितना हम पर कृपा है उतनी गोपियों पर कृपा नहीं। हम हर समय आनंदित रहते हैं, मेरा प्रीतम सर्वव्यापी परम तत्व आत्मा स्वरूप विराट, पूरा ज्ञान विज्ञान। साधारण कोई ज्ञानी नहीं है, भगवान सलाह लेते हैं। भगवान बृहस्पति की ही आत्मा उतरी है उद्धव के हृदय में। विशुद्ध ज्ञान परायण महापुरुष, और साधारण प्रेमी भी नहीं है, श्री कृष्ण का उच्छिष्ट पाते हैं, उन्हीं के साथ खेलते हैं, उन्हीं के वस्त्र प्रसादी धारण करते हैं, श्री कृष्ण के साथ खाना खेलना सोना जागना उठना बैठना हर समय। आप देखिए, अब उद्धव को लग रहा है कि मैं ठगा गया। जो गोपियों को श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष प्राप्त हुआ वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया, मुझे ज्ञान देके ठग लिया। पर कृपा तो उसी सखा की हुई कि जो मैं गोपी जनों के चरणों के समीप आया। अब वो जो पश्चाताप हुआ वो गोपी कृपा कटाक्ष का भाजन बनने योग्य उद्धव का हृदय हुआ, और एक लीला का प्रकाश हुआ। देखा कि गोपी के समीप ही श्री कृष्ण है। अभी उनको था कि मथुरा में श्री कृष्ण है। जब कृपा कटाक्ष हुआ गोपी का तो देखा प्रत्येक गोपी के समीप उसके प्रीतम है। यहां ब्रज वृंदावन के ठाकुर एक कदम नहीं गए बाहर। दृढ़ विश्वास, महापुरुषों का अनुभव। कहते अक्रूर जी लेने आए थे, वो गए तो वही गए जो वसुदेव जी लाए थे, तो अक्रूर जी ले गए। लेकिन जो हमारे नित्य वृंदावन बिहारी हैं वो थे, हैं, रहेंगे। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। आहा, उद्धव को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो चुका था, लेकिन लीला में प्रवेश नहीं।
समझो, साक्षात्कार होना अलग बात है, लीला में प्रवेश होना अलग बात है। हम मानते हैं कि आप साधना के द्वारा या कृपा के द्वारा ऊंचे ऊंचे स्तरों में पहुंच सकते हैं। भगवत साक्षात्कार की, दिव्य तत्व ज्ञान की योग्यता, बड़ी मोहर लग सकती कि आप महाभागवत हैं, सिद्ध हैं, लेकिन आप सच्ची बात समझ लीजिए कि वो जरूर नहीं कि वो मोहर लगने के बाद आप लीला में प्रवेश पा जाए। जरूरी नहीं है कि आपको मोहर लग गई कि आप सिद्ध हैं, महाभागवत हैं, तो आप लीला में प्रवेश पा जाए। लीला में प्रवेश पाना और भगवत साक्षात्कार होना अलग अलग क्षेत्र है। जितना अधिक समय प्रेमी जनों के सानिध्य में बीते, तो भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष के हृदय में उतना ही अधिकार लीला में प्रवेश पाने का होता है। भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष की बात यहां कह रहे हैं। ये थोड़ा समझ से परे की बातें हैं, वृंदावन की, ब्रज की बातें हैं। जो इस रज में इस लालसा से युक्त हो जाता है कि श्री कृष्ण कृपा करे और अपने प्रेमियों का संग दे। जैसे उद्धव जी लालसा से युक्त है कि मुझे घास ही बना दो, कि मैं वृंदावन की घास बन जाऊं, जिससे ब्रज गोपियों की चरण धूलि हमारे माथे पे पड़े, इनकी परछाई पड़े। फिर वो अधिकारी बनने लगता है लीला प्रवेश का। बात समझ में आई? बिना रसिकों की संग के और बिना रजरानी की कृपा के आप भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं, आप जीवन मुक्त हो सकते हैं, आप अष्ट सिद्धियों से युक्त हो सकते हैं, पांचों मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन लीला प्रवेश नहीं। हाँ, लीला में प्रवेश रसिकों की चरण रज रसिकों का। बिहारी देव जी ने कहा है कि प्रेम पदार्थ अति दूर है, बिन से रज रूख। भगवत रसिक जी ने भी कहा है, प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होय न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट भय रसिकाचारज। जैसे किसी राजा के सीमित महल में देखने की वस्तुएं थोड़े ही हैं। राजा एक महल में रह रहा है, उसको एक प्राकृतिक महल है, प्राकृतिक, लेकिन उसके प्राकृतिक महल में क्या क्या वस्तुएं हैं, क्या क्या लीला हो रही है, ये राज दरबार के लोग नहीं जानते। महल के अंदर की बात नहीं जानते। प्राकृतिक भी बस बड़े बड़े गार्ड और संरक्षक सब दरवाजे के बाहर, अंदर जब पहुंचेगा वो बात अलग हो जाएगी। ये हमारे ठाकुर का महल है, वेद का सिद्धांत, ये सब राज दरबार का जितना भी वैभव, और ये जो वृंदावन नवनिकुंज, ये अंतापुर है जहां महारानी विराजमान है। महल में भी कुछ सीमाएं हैं जहां तक संरक्षक जा सकते हैं। तो जैसे नंददास जी आदि महापुरुष सखा भाव के देख पाए कि लाडली जी के ऐसा, लेकिन ये लाडली जी के श्रीअंगों में पत्रावली करने का अधिकार तो नहीं पाएगा। कहीं कहीं तक पहुंचा जा सकता है इस रजरानी के प्रताप, लेकिन जो नित्य दासियों को प्राप्त हो रहा है महल का सौभाग्य। अच्छा, नित्य दासियां राज दरबार के भी वैभव को जान रही हैं, लेकिन राज दरबार के वैभव वाला नित्य महल की दासियों की बात नहीं समझ सकता। राज दरबार में जब राजा गुस्सा होता है तो बड़े बड़ों की पिटुरी कांप जाती है, लेकिन यहां जब रानी ऐसे कह देती कि नहीं नेति नेति बच्चे, तो राजा की पिंडुरी कांप लेती है। ये बात राज दरबार वाले नहीं जानते हैं ना, ये दासी जानती है। जब कोई राज दरबारी मिले और बोले मेरा राजा ऐसा, मेरा राजा ऐसा, तो एक बात कह देगी कि बाहर की बात जानते हो, अंदर की बात हम जानते, मेरी महारानी। जब होश उड़ जाएंगे उसके, अरे उसको समझ में नहीं आएगा, उसमें लगेगा कि ऐसी बात कह रहे हैं। अरे आओ थोड़ा महल में, हम तुम्हें थोड़ा झरोखे से झका के दिखाएंगे, तब तुम्हें विश्वास हो जाएगा। रजरानी का सेवन करो, रसिकों के वचनामृत का पान करो, उनके द्वारा दिए हुए उपासना पद्धति से चलो, तो आपको कुंज रंध्रों से देखने का अवसर मिलेगा। निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। मान लीजिए एक बहुत बड़ा सम्राट है, अब वो जिस समय दरबार में रहता है उस समय उसका रौब पूरे दरबार में छोटे से बड़े अधिकारी सबके ऊपर रहता है, पर वही जब महल में जाता है तो सारा रौब दरबार वाला वो वही रह जाता है दरबार में ही। महल के अंदर कुछ और रौब होती है, वो महल वाले ही जानते हैं। हाँ, महली की गति महली जाने। भारी सम्राट पना वो राज दरबार में ही चलता है, महल के अंदर नहीं। अब वहां रानी की दासियां जब राजा की तरफ हेरती तो अनुमति लेता है, जय यद्यपि महल राजा का रानी महाराज की ही,
लेकिन दासियों से पूछते हैं, अंदर वो इशारा करती है, अगर बोले नहीं रुको तो रुक जाएंगे। ऐसा नहीं कि वहां राजा की नहीं चलती, वहां महारानी के इशारे को समझने वाली दासियों की चलती है। अब वो सम्राट नहीं, महारानी का प्रीतम है, वो सम्राट पने से अंदर प्रवेश भी नहीं पा सकता, वो तो प्रीतम भाव से अंदर प्रवेश पाता है। राज दरबार का कानून, राज दरबार की वो बैठना उठना, बातचीत, हंसना बोलना, वो मर्यादा, वो सम्राटपन की बातचीतें, वो सम्राटपन का आव भगत महल में नहीं होता इनका। आप देखो सम्राटपन का आव भगत हमारे प्रभु का है। बोले ध्येयम सदा परिभोग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिविरं चिन्नुतम शरण्यम। और जरा महल की बात सुनो, किम रे धूर्तम प्रवण निकटम यासिना प्राण सख्या। अभी बिल्कुल बिल्कुल विपरीत। एक में ध्येयम सदा परिभोग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिविरं चिन्नुतम शरण्यम। और यहाँ क्या यत्किंकरी सुबहुसा कलुका कुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। कैसे समझ में आएगा बाहर वालों को? महल के नियम जो नहीं जानता है वो महल की बात नहीं समझ सकता है। महल के नियम को जानने वाला राज दरबार के पूरे कानून को जानता है। राज दरबार वाला महल के कानून को नहीं जानता है। पक्का केवल महल में प्रेम में प्रभु के बड़े ऊंचे ऊंचे भक्त, ये राजमंत्री हैं, ये राज्याधिकारी, बड़े बड़े ऊंचे भक्त, ये समस्त विश्व की संभाल करने की सामर्थ्य रखते हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं। अरे यहां तक कि प्रभु के समान है, प्रभु के समान। अब जैसे ये बड़े बड़े जो भगवत स्वरूप महात्मा हैं, ये भगवान के समान सामर्थ्य रखने वाले सृष्टि में जो है बड़े बड़े महापुरुष, इतना अधिकार है, पर ये राजमहल में इनकी गति भी नहीं है। बाहर दूर रखवाली करो, अंदर क्या हो रहा है वो बात नहीं, वो तो अलग क्षेत्र है। बिल्कुल बहुत उदाहरण राधा बाबा दे रहे हैं, सही। बोले वो राजमहल की निर्बाध प्रेममयी स्थिति का बिल्कुल उनको पता नहीं है कि हमारे महाराज की जब भ्रकुटी चढ़ती है तो हाहाकार मच जाता है। लेकिन उनको यह पता नहीं कि महारानी की जब भ्रकुटी चढ़ती है तो महाराज के क्या हाल होते हैं। ये बात केवल दासी ही जानती है, बाहर वाला थोड़ी जानता है। कैसी सकल सूरत हो जाती है ऐसे महाराज की, पूजी राधा वाके, कैसी सकल सूरत हो जाती है ऐसे महाराज की जब महारानी की भ्रकुटी चढ़ती है। तो आंसुओं से अभिषिक्त करते हुए कपोलों को और प्रियाजू की दासियों से प्रार्थना करते कि आप हमारी लाडली जी को बना दीजिए। अच्छा, ईश्वरी उपासक को ये बात रुचेगी नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान है वो, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहां जब तक रजरानी का सेवन नहीं होगा, रसिकों का संग नहीं हो, भगवत रसिक जी ने स्पष्ट कह दिया, भगवत रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। अगर हमारे भगवान का राजा रूप देखना है तो द्वारिकाधीश, मथुराधीश और चक्रवर्ती सम्राट धीराज श्री राम जी, ये हमारे भगवान का ऐश्वर्य रूप है। देख लीजिए, इनका महिमामय रूप देख लीजिए। ऊंचे से ऊंचे, बड़े से बड़े महापुरुष इनके चरण धूलि माथे पर लेने के लिए ललकते रहते हैं। लेकिन जो वृंदावन है ये महल है। महल की जो भावदेह से युक्त होकर सेवा करने वाली ये दासियां हैं, ये राजमंत्री की भी ताकत नहीं कि अंदर प्रवेश कर सके। हाँ, राजमंत्री की भी ताकत नहीं कि अंदर प्रवेश कर सके। अर्थात ये बड़े बड़े जो अधिकारी ईश्वर कोटि के महात्मा हैं, ये भी अंदर प्रवेश नहीं पाते। निकुंज महल में ये भी अंदर प्रवेश नहीं पाते। हम आपको और क्या बताएं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की भी यहाँ नहीं चलती। राधा बाबा कह रहे, श्री ध्रुवदास जी ने भी कहा है, निगमागम की कौन चलावे महाविष्णु के मन नहीं। अब जिनका महल में प्रवेश नहीं, महल की बात नहीं समझते, उनको तो आश्चर्य लगेगा ही कि कैसी बात कह रहे हैं ये, मतलब कहां से बोल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पहुंच नहीं, कौन कहां। आओ वृंदावन आओ, यहाँ बिहारी बिहारी जो की रज में बास करो, रसिकों का संग करो तो रंग चढ़ेगा, तो समझ में आएगा। दूर से थोड़ी कोई समझ पाएगा। जैसे राजमहल में दिन रात आनंदित रहने वाली महारानी जी की दासियों को जो ज्ञान है, वो राज्य दरबार में बैठने वाले राजा के निजी जनों को भी ज्ञान नहीं है। ये बात पक्की।
अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव जो दासियां कर रही हैं, वो राज दरबारी नहीं कर पा रहा। अब चूंकि राजा पूर्णानंद है, इसलिए कोई भी उपासना कैसे भी करे उसे पूर्णानंद का अनुभव होगा। जो रात दिन राजा का रौब देखते रहते हैं, उनको क्या पता चले कि महारानी का रौब कैसा है। जो राजा के रौब में मगन है वो महारानी के रौब, और जो महारानी के रौब में मगन हो गए ना, उनको राजा का रौब ही पसंद नहीं आता। उनको ये राजा का ऐश्वर्य कोई समझ में नहीं आता। जो रात दिन कानून मर्यादा में बने रहते हैं, वो इस प्रेम मर्यादा की लीला में कैसे जान पाएंगे, कैसे प्रवेश पाएंगे। जो प्रेम में पगा होता है उसको पता होता है राजा की कानून मर्यादा, लेकिन उसमें रुचि नहीं होती। सांझ हुई कि महल की रानियां टाड़ियों पे चढ़ के राज्य में जो अद्भुत शोभा उसको देखती हैं। राज्य वाला कोई भी उनको नहीं देख सकता, समझ रहे। जो महली जन है वो हर उपासना की धरा को देख सकते हैं, लेकिन हर उपासक महली की धरा को देख पाए इतनी सामर्थ्य नहीं। जैसे अटारियों पे चढ़ी रानियां नगर की शोभा देख रही झरोखों से, लेकिन बाहर का कोई भी नागरिक ये नहीं देख सकता कि महल में चढ़ी हुई रानियां हमें देख रही या दासियां देख रही। ऐसे जो महली जन है वो हर उपासना के सिद्धांत को जानते हैं। कैसे? जैसे पृथ्वी में पांचों तन्मात्रा विराजमान है, आकाश में केवल शब्द है, लेकिन वही शब्द पृथ्वी में अपने आप विराजमान है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों ये केवल पृथ्वी तत्व में है, और आकाश तत्व में गंध नहीं है, रस नहीं है, रूप नहीं है, उसमें केवल शब्द है। अच्छा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे वायु उसका गुण है स्पर्श, शब्द और स्पर्श वायु का गुण हो गया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जैसे पांचों में विराजमान है, ऐसे ही गोपी भाव में पांचों का ज्ञान पूर्ण है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और कांता पूर्ण ज्ञान है उनको। जैसे पृथ्वी में पांचों विराजमान है, पंच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध। यद्यपि पृथ्वी का निजी गुण है गंध, लेकिन उसमें चार और विराजमान है। तो यहां वर्णन कर रहे हैं कि जो महल में है वो हर उपासना की धरा को जान जाता है, क्योंकि इतनी उच्च रसमयी उपासना है कि सारी उपासनाओं का समावेश हो जाता है उसमें। वो बैठे बैठे सब पूरे राज्य को देख रहे हैं, लेकिन राज्य का कोई भी उनको नहीं देख पाता। अर्थात अन्य उपासना से कोई महल के इस अद्भुत राग रंग को नहीं समझ सकता है। जिस समय कोई महारानी का निजी परिकर, मानो कोई दासी निजी परिकर किसी हेतु से यदि बाहर निकलता है, तो राजा की कानून व्यवस्था उसकी सेवा में होती है। मान लो कोई दासी निकले रानी की कि जाना है अमुक कार्य के लिए कहीं भी दूर, तो पूरा उसके साथ सैनिक और सब, और जैसा वो निर्देशन करेंगे वैसे ही वो दासी चलेगी। लेकिन दिखाई दे रहा है कि वो शासन में चल रही, लेकिन शासन उसकी सेवा में है, वो मस्ती में अपने चल। ऐसे ही जो रसिक जन होते हैं वो भगवान के शास्त्रीय विधान के अंतर्गत चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो इतनी मस्ती में होते हैं कि वो शास्त्रीय विधान उसकी मस्ती की रक्षा के लिए है। वो अपनी मस्ती छोड़कर उनके नहीं, वो उसकी मस्ती की रक्षा के लिए जितने भी शास्त्रीय सिद्धांत हैं, पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं। वैसे तो ये कोई दृष्टांत ही ऐसा नहीं जिससे हम निज महल श्री प्रियाजू की और उनकी सहचरियों को, उनकी दासियों की प्रभु से, जो प्रभु की राज दरबार की उपासना करने वाले, ईश्वरी उपासना करने वाले हैं, उसे हम दे सके, क्योंकि इस प्रपंच में ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है। आपका डायरेक्ट है। जी, भक्त प्रभु की अवतार लीला को, प्रभु की उपासना से परमानंद का अनुभव करता है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। राधा बाबा कह रहे, पर ये जो वृंदावन रस की उपासना है, ये जो राज रानी के चरणारविंद की उपासना है, ये बहुत विचित्र है और बिना इन रसिकों की कृपा के समझ में आने वाली नहीं। एक बहुत सुंदर लीला आती है। द्वारिकाधीश गद्दी में बैठे हुए हैं, प्रभु के दरबार में दो ब्रज से ग्वालिनें पधारती हैं। पहले तो जाने में ही राज दरबारियों ने परिचय पूछा, लेकिन जब पूछा ब्रज से आई हैं तो सबको पता था, रास्ता दे दिया। द्वारिकाधीश अपने राज दरबार में अदब से बैठे हुए हैं।
जो ब्रज की ग्वालिनें गई उन्होंने कहा कि उतरो, गद्दी से उतर के बात करो, हम वृंदावन से आई हैं। अब वहां रुक्मिणी सत्यभामाएं जितनी थी सबके होश उड़ गए कि मतलब हमारे प्रभु से ऐसे बात। यहाँ ब्रह्मा भी आते तो कितनी बार अदब करते हैं, शंकर जी भी आते तो कितनी बार अदब करते हैं, और ऐसे कैसे बात कर रही हैं। तो ठाकुर जी को लगा थोड़ी तो दरबार में इज्जत रख ली चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम कौन हो, मैं समझा नहीं। ठाकुर जी ने कहा तुम कौन हो, समझा नहीं, थोड़ा रंग जमाने के लिए। तो वो ग्वालिनों ने कहा कि समझ जाओ हम राधा रानी की दासियां हैं, तो सीधे समझ जाओ, नहीं तो हमें कुछ दस्तावेज निकालने पड़ेंगे। तो अब वहां जितने भी पार्षद, श्री कृष्ण पार्षद थे, उन्होंने कहा ऐसा भी कोई दस्तावेज होता है क्या जिसे भगवान डर जाए, भगवान डर जाए। तो श्री कृष्ण द्वारिकाधीश थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले ऐसा तुम्हारे पास क्या दस्तावेज है कि तुम हमें उस दस्तावेज से धमका रही हो। बोले जब प्यारी जी ने मान किया था ना, आपने हमसे कहा था मनाओ ना, तब हम आपको जब प्यारी जी के पास ले गए थे तो लिखा पड़ी हुई थी कि मैं राधा रानी के चरणों का गुलाम हूं, और राधा रानी के चरणों का गुलाम मतलब उनकी दासियों के भी गुलाम। तो हम आइए तुम्हारे पास तो उठ के खड़े हो जाओ सिंहासन से और नीचे आपसे बात करो आके, नहीं दस्तावेज में आपके दस्तखत है कि मैं राधा रानी का गुलाम हूं। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे। अब तो द्वारिकाधीश खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके सखियों के सामने, जैसे कोई दास खड़ा होता है, हाँ सखियों से हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अब वो वृंदावन की ठसक में जो गोपियां हैं, सबको देखने को मिला कि इन गोपियों की दासता कैसी द्वारिकाधीश स्वीकार की हुई है। ये ग्रंथों में नहीं मिलेगा। ये कह रहे कि ये दासता जो देखने को मिल रही है ये भाव देश की है, ग्रंथों में नहीं। इतनी इतनी ऊंची स्थिति की लीलाएं होती हैं कि ऐश्वर्य वाला इन बात को समझ ही नहीं सकता है। प्रभु की अनंत लीलाएं हैं। किसी भी लीला में आप मन लगाइए, आप एक बार लीला में थोड़ा सा चिंतन फंसाइए, देखिए महीनों के महीनों बीतते जाएंगे, आपको होश नहीं रहेगा कब दिन हुई कब रात हुई, ऐसा मन बंध जाएगा, पता नहीं लगता। योगी जीवन बड़ा परिश्रम करके समाधि को प्राप्त होते हैं, यहां महीनों पता नहीं रहता दिन कब है रात कब है, मंगल है कि बुध है, और कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है। आप सच्ची मानिए, कुछ लीलाएं चयन कर लीजिए और उन लीलाओं में रोज चिंतन के द्वारा मन को फंसाइए। जागने से लेकर शयन तक बार बार लीला के चिंतन में रहिए। बाहर से सुन लिया, पोथी पढ़ ली, पर भीतर अगर लीला का चिंतन नहीं करेंगे, चेष्टा नहीं करेंगे तो असंभव है ये दर्शन होना, ये भावना में लीला आना। हम तुम्हें सब सिद्धांतों का एक निचोड़ बता रहे हैं। प्रभु से अपना एक संबंध तुम मान लो आचार्य गुरु कृपा से। जैसे प्रभु हमारे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। प्रभु हमारे मित्र हैं, मैं उनका सखा हूं। प्रभु हमारे पुत्र हैं, मैं उनका पिता हूं। प्रभु हमारे पति हैं, मैं उनकी प्रिया हूं। प्रभु हमारे प्रेमास्पद प्राणनाथ है, मैं उनकी प्रेयसी हूं। कहने का अभिप्राय, जो आपको संबंध मिला है गुरु कृपा से, प्राण प्यारा संबंध, आप हर समय 24 घंटे उसी ठसक में रहना सीखे। जैसे अपने लोगों को सहचरी भाव गुरु कृपा से कि आप प्रियाजू की दासी हैं, सखी हैं, तो हम जो भी चेष्टा करें जगने से लेकर शयन तक इसी ठसक में करें कि हम प्रिया दासी हैं। सच्ची मानिए, आप देखिए, ये बार बार लाइए अपने हृदय में। आप जो भी कर रहे हैं प्रियाजू के लिए कर रहे हैं, आप प्रिया के चरणों की दासी हैं, ये थोड़ा सा भाव लाइए। प्रभु सर्वज्ञ हैं, आप जो संबंध आपको गुरु कृपा से मिला है, आप उसी संबंध में रहना सीखें, उसी ठसक में रहना सीखें। श्री कृष्ण मेरा यार है, श्री कृष्ण मेरा प्रीतम है, जो जिस भावना गुरु परंपरा से मिली है, आप दिन भर उसी ठसक में रहना, बार बार उस बात को हृदय में लाइए। आप देख लीजिए, जैसे जैसे आपके अंदर भाव आएगी, उत्कंठा बढ़ेगी। जैसे जैसे उत्कंठा बढ़ेगी, अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। उत्कंठा पूरी होगी और सामने आराध्य देव होंगे, सामने आराध्य देव होंगे। आप देखिए तो करके,
देखो ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने सब किया और अनुभव किया। ये कोई प्रवचन की बातें नहीं है। आप वैसा करिए जैसा बाबा कह रहे हैं। लीला चिंतन करते करते प्रभु की कृपा से कई विचित्र विचित्र घटनाएं घटती है। अब ये जो बातें कर रहे हैं पढ़ी लिखी बातें नहीं, ये उनके जीवन में उतर रही। अब वो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मेरे में घटी है, पकड़ो उनकी बात को। अच्छा मान लो आप ध्यान कर रहे हैं, लीला चल रही कि आप सुंदर सुंदर भोग प्रभु के लिए तैयार कर रहे हैं। सुंदर बड़े बनाए, पकौड़ी बनाई, सुंदर साग, तरह तरह की मिठाइयां, और मन ही मन एक बहुत सुंदर थाल में, ये बहुत सहज है, बहुत सहज। थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए तो वो चलते फिरते भी ऐसा होने लगता है। सुंदर सुंदर मिठाइयां, सुंदर सुंदर पकौड़ी, बड़े, कढ़ी, साग, फुलके, ये सब हम अपने प्रीतम के लिए परोस रहे हैं। आहा, प्रीतम को अपने कर कमल से पवा रहे हैं। प्रीतम कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के पा रहे हैं, बोले वो लाओ और आप दे रहे हो, ऐसा। फिर प्रीतम के पाने के बाद प्रीतम प्रसाद दे रहे हैं, वो प्रसाद मैं पा रहा हूं। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको जब सुधि आएगी तो मुंह में वो मिठाई का होगा, वो मुंह में बड़ा होगा, वो मुंह में जो भाव में भोग लगाया वो तुम्हारे मुख में होगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब भावना सिद्ध होने लगती है, वो केवल मानसिक सेवा से नहीं रह जाती कि वो ऐसे चित्र बांधा, वो केवल कल्पना की, वो सच्चिदानंद भाव में। इसका अर्थ ये हुआ कि आज भी अब भी जो हम ध्यान कर रहे हैं वो केवल कल्पना नहीं, प्रत्यक्ष है, ऐसा मानो। कभी कभी सुंदर भावना से खीर बनाई, अब देखा कि खीर में धुआं उठ रहा है, ज्यादा गर्म है। उसको ये देखने के लिए गर्म है कि ऐसे अंगुली डाली तो खीर का बर्तन हिल गया और वो गर्म कटोरा हाथ से गिर गया। और ये देखकर प्रीतम हंस रहे हैं, इष्ट हंस रहे हैं। आप निश्चित समझो आपको देखने को मिलेगा कि आपके अंगुली में जलन हो रही, इतनी इतना गर्म थी खीर, और है भाव में दिखाई दे। एक किसी सेठ ने किसी संत से पूछा कि बहुत कंजूस था कि वैसे तो हमारी ठाकुर सेवा में रुचि नहीं है। बोले क्यों? बोले आपको हृदय की बात कहते हैं, जहां एक भी रुपया लगता है वहां मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बोले हम बिना रुपया की सेवा बता दे, मानसिक सेवा। अच्छा, बोले ऐसी भी सेवा होती? बोले हाँ, ऐसे 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 आप करो, मानसिक सेवा लगो, मैं ठाकुर को भोग लगा। बोले ये तो कर सकते? बोले ये करो, प्रगट सेवा का साक्षात फल है मानसिक। वो बड़ा प्रसन्न हुआ सेठ, और वो रोज करने लगा। कंजूस स्वभाव तो था ही। एक दिन दूध में ज्यादा चीनी गिर गई तो मानसिक में ही वो हटाने लगा। ठाकुर जी ने एक थप्पड़ मारा, उसके थप्पड़ लगा, पूरा गाल में थप्पड़ पड़ा, और उसने जाकर उस संत से कहा तो हमारी पिटाई हो गई। बोले क्यों? बोले चीनी ज्यादा हो गई तो निकाल रहा था ठाकुर जी ने। बोले तो सिद्ध हो गया, तेरी मानसिक सेवा सिद्ध हो गई। तो बाबा कह रहे हैं अब भी जो आप भावना कर रहे हैं उससे कोरी भावना मत समझिए। आप जो छवि बांध रहे हैं, जो चित्र बांध रहे हैं भावना में, और उनको भोग लगा रहे, तो साक्षात प्रिया प्रीतम आ रहे हैं, पा रहे, ऐसी भावना कीजिए। कभी ऐसा भी भाव देखा कि ठाकुर जी थोड़ा विलंब से आए, तो अब चूंकि उनकी सखी है, एक गुलचा मारा उनके गाल में। अब वो गुलचा खा करके थोड़ा कुछ संकुचित हुए, तो जो भावापन्न संत है वो मना रहे हैं। श्याम सुंदर तरह तरह की शर्त पेश कर रहे हैं। फिर वो गुलचा जो मारा वो उन्हें मना रहे हैं, फिर बैठकर उनको पवा रहे हैं, और ये सुंदर लीला देख रहे। अब बोलो जिसका ये मन फंस गया कि हमने गुलचा मारा और वो विनय कर रहे हैं, वो बहुत ऐसे लज्जित दिखाई दे रहे, ऐसी ऐसी झांकियां हृदय में, ऐसी उनकी रस भरी चितवन हृदय में, आंख उठा के और की तरफ देखने लायक भी नहीं रह जाओगे यदि ऐसी भावनाएं फंस गई। एक बार दो भक्त थे, दोनों अपने को श्याम सुंदर की किंकिरी मानते और गोपी शरीर धारण करके सेवा में रहते, तो गोपी भाव से सेवा में रहते। सेवा की साधना में बहुत ऊंचाई में पहुंच गए थे ये चिंतन करते करते। एक दिन की बात है कि वो राधा कुंड गए और आसन लगा के बैठे वहीं सीढ़ियों पे, और राधा कुंड में भावना करने लगे कि श्री जी जल विहार कर रहे हैं।
उसी समय देखा कि जल विहार करते हुए प्रियाजू का अचानक एक कान का कुंडल राधा कुंड में गिर गया। अब संत तो अपने गोपी भाव में वो बहुत विकल है कि प्यारी जू का एक कुंडल है, एक कुंडल गिर गया, वो बार बार डुबकी लगा रहे हैं, डुबकी लगा के कुंडल खोज रहे हैं। यहां बाहर तो 7 दिन 7 रात्रि व्यतीत हो गई और वहां भाव देश में अभी 2 ही मिनट हुआ है। अभी वो डुबकी ही 2-4 लगाए और यहां 7 दिन 7 रात्रि व्यतीत हो गई। सीढ़ी में बैठे हैं ध्यानस्थ, भावना प्रारंभ की कि श्री जी अपनी सखियों के साथ राधा कुंड में जल के लेकर नहीं, और अचानक एक कान का कुंडल जल में गिर जाता है। अब वो श्री जी का कुंडल निकालने के लिए डुबकी लगाते हैं। 7 दिन 7 रात केवल श्वास आती जाती दिखाई दे रही, न हिलना, न उठना, न बैठना। उनके एक मित्र वही थे, उनका नाम रामचंद्र जी था। उनको समाचार लगा कि 7 दिन 7 रात्रि से वो ध्यानस्थ बैठे हैं। वो वैसे ही साधना करते, मिलके साधना करते थे। तुरंत वहां गए, आसन लगाए और भावना की और गोपी भाव से पहुंचे तो देखा वो श्री जी का कुंडल ढूंढ रहे राधा कुंड में। उन्होंने डुबकी लगाई और कमल की जड़ में वो कुंडल छिपा हुआ था। कुंडल लाए, श्री जी के कर्ण में कुंडल धारण करवाया और अपने मित्र जो गोपी भाव में 7 दिन से डूबे हुए थे उनसे कहा कि देखो वो कुंडल हमने खोज लिया और श्री जी के कर्ण में धारण करवा दिया, अब वो कुंडल मिल चुका है। फिर श्री जी मुस्कुराई और मुस्कुराकर अपने श्रीमुख का पान का बीड़ा उनको दिया और वो पान का बीड़ा दोनों लोगों ने मुख में लिया और जब ध्यान खुला तो देखा पान का बीड़ा दोनों मुख में पार हैं और बैठे हुए हैं राधा कुंड के समीप। अब आप देख लीजिए, भावना में की हुई लीला का परिणाम प्रत्यक्ष 7 दिन 7 रात ऐसी, और वो पान का बीड़ा प्रत्यक्ष मुख में, ऐसा नहीं कि भावना में, प्रत्यक्ष मुख में अपार सुख का अनुभव। किसी सच्चे संत के साथ भावना प्रारंभ कीजिए, लगन से आप ऐसा चिंतन कीजिए, बड़ी आसानी से सफलता मिल जाएगी, क्योंकि प्रभु आपका सहयोग करेंगे ना। जो चाहिए वही प्रभु आपको दे देंगे। आप भाव में पहुंचिए। पहले तो चिंतन में हमारे अंदर मन में जलन होती, बड़ा भार लगता है, अन्य चाहें प्रकट होती है। फिर आप देखिएगा धीरे धीरे सब चाह मिट जाएगी, मन लगने लगेगा, पता नहीं लगेगा कितना समय निकल गया। आप चिंतन का अभ्यास कीजिए, दिन रात प्रिया प्रीतम की सेवा में मन को फंसाइए, सारी कमियां आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपके बड़े मित्र प्रभु हैं। पर यह ध्यान रखो, जो आप भावना में कर रहे हो वो चित्र नहीं है। अगर थोड़ी भी झलक आ रही तो मानो मेरे प्रभु आ गए। जो भी आप भोग लगा रहे मानो मेरे प्रभु पा रहे, ऐसा। अच्छा, कभी कभी प्रारंभ में मानसिक पवित्रता के कारण ऐसा लगता, उल्टा सीधा आने लगता है। आप भोग पवा रहे हो, ऐसा भावना कर रहे हो तो इधर उधर की बातें बीच में आके बिल्कुल विपरीत बातें, इष्ट के विपरीत बातें और इष्ट की अवहेलना जनित बातें, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं। ये सब आती है प्रारंभ में। आपको श्री जी को भोग लगाने के बाद सोच रहे हो कोई ऐसी बात आ जाए जो बिल्कुल अंदर मन को खट्टा कर दे, एकदम लगे कि यार ये सब मतलब बिल्कुल गंदी बात, बिल्कुल विपरीत। आप घबराना नहीं, मनीराम की चाल है, वो तुम्हें हटाने की सोच रहा है। ये नहीं सोच रहा है यार अब हमारे तो सब भावना आ नहीं रही, चलो छोड़ देते, नहीं, फिर इसको रगड़ो, फिर नहीं, चलो करो। अच्छा, जब ये विचार गलत करे तो उसी समय आप सावधान हो जाइए कि तू मन चाहे जितना मुझे हटाने की कोशिश करे, प्रिया प्रीतम से नहीं हटा सकता। अब तेरी गंदगी चलने वाली नहीं। साधक घबराए ना, समझ रहे ना, जो करते हैं उनको ये पता होगा। बीच में प्रारंभ में शुरुआती में जब साधक इस मार्ग में चलता है तो मन की मलिन वासनाएं जागृत हो जाती है। हम भोग पवा रहे हो, कोई और बात सामने ला रहा है। हम प्रिया प्रीतम के लिए ऐसी भावना करें, वो कोई और बात ला रहा है। हमें घबराना नहीं है, धैर्य पूर्वक इससे वही सेवा बार बार करवानी। एक दिन ये पवित्र होकर के ठीक सेवा का ऐसे ही अनुभव होने लगेगा। अगर सेवा नहीं हुई, अरे चलो छोड़ देते हैं और बातों में लग गए, ऐसा मत करना। नहीं लग रहा, मन जला रहा है, जलने दो, तुम बैठो, वो बार बार चिंतन करो। देखना, कोई प्रभु का चित्र बांधो, प्रियालाल का कोई भी चित्र ले लो, सब उन्हीं के हैं, और चित्र बांध करके सेवा में लगो। आप ऐसी भावना करो, प्रिया प्रीतम बन विहरण करके आ रहे हैं, छोटी छोटी पसीने की बूंदें माथे पे दिखाई दे रही,
हमने दौड़ के सुंदर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिछाई कि प्रिया प्रीतम हमारी कुंज में पधारे। सुंदर सिंहासन पहले से फूलों से सजा रखा है, प्रिया प्रीतम आके विराजमान हुए और सुंदर पंखा लेकर के, खस का पंखा है, और धीरे धीरे प्रियालाल को ऐसे फिर शीतल जल दौड़ के लाए, युगल को जल पिला रहे। दोनों युगल सरकार आधा आधा गिलास जल पीते हैं और वो फिर हमें पान करने को मिलता है। ऐसी भावना, आप देखो कितना आनंद, मतलब कोई मेहनत नहीं है, कितना, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। अच्छा, जो आप प्रगट में साधना करते हैं इससे कई गुना बढ़कर के लाभ मानसिक साधना से है। जैसे जो प्रगट में यज्ञ आदि होती है उनसे 10 गुना लाभ होता है वाचिक जप से। वाचिक 10 से जप से 100 गुना लाभ होता है उपांश जप में। उपांश जप से 1000 गुना, शास्त्र गुना लाभ होता है मानसिक जप से। अब आप सोचो, अगर मानसिक सेवा कर रहे हैं तो सीधे सीधे स्वरूप से प्रिया प्रीतम से प्यार कर रहे हैं। थोड़ा भी बन गई, 5 मिनट भी बन गई, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ये बहुत लाभ। देखो, मन कुछ ना कुछ सेवा करता रहता है, ये बहुत विचित्र है। अगर प्रिया प्रीतम की सेवा नहीं करेगा तो करेगा, किसी न किसी की चाटुकारिता में लगा रहता है। ये विषयी मन वो कहीं, ये कभी शांत होकर नहीं बैठेगा। बहुत बढ़िया है, ये शांत होकर बैठेगा नहीं, हम इसे शांत करना भी नहीं चाहते। सेवा में लगो श्री जी की, तो हम भावना बांध, जैसे चल रहे हैं, अब क्या भावना करें, सामने प्रिया प्रीतम चल रहे हैं और हम चवर लिए चल रहे, आगे प्रिया प्रीतम चल रहे। एक दिन देखा सतगुरुदेव भगवान यमुना स्नान करके आ रहे थे, हल्की सी सूर्य की किरणें निकली थी और छाता लगाए थे। तो अब नए नए थे तो हमें मन में आया कि पूछे महाराज जी इस समय छाता क्यों लगा। उनका महाराज जी अभी तो ना धूप है और ना मतलब ऐसा कोई बारिश का से ये छाता। पहले तो चुप रहे, फिर थोड़ी देर बाद बोले तुम्हें क्या पता, हम छत्र लिए चल रहे, प्रिया प्रीतम हमारे साथ चल रहे। ये अच्छा, हमें तो भावना करनी, वो तो साक्षात उसी में निरंतर रमण ही कर रहे। हमें ऐसी ही, हम बाजार जा रहे हैं, हम श्री स्वामी जी के लिए कुछ ना कुछ वस्तु देखें, जैसे मानो बाजार में कोई वस्तु दिखाए, तुरंत भाव। कृष्णदास जी ने देखा गरम गरम जलेबी बन रही, तुरंत आया ये तो श्रीनाथ जी के लिए, और आंख मूंदी, तुरंत भाव। वहां देखा विठलनाथ जी ने कि श्रीनाथ जी जलेबी पा रहे हैं, पूछा जय जय हमने तो जलेबी का भोग लगाया नहीं, ये कैसे जलेबी आप आरोग रहे। बोले कृष्णदास जी वो जलेबी का भोग, बोले बाजार की ये नियम नहीं है आपके पाने का। बोले आपका नियम होगा, हमें तो प्रेम से जब कृष्णदास जी पवा रहे हम तो पाई रहे। अब आप देखो, बाजार में गरम गरम जलेबी देखी तो ये नहीं हुआ कि मैं पाऊं, ये हुआ मेरे प्रीतम से हम सुंदर पावे, तत्काल भावना बनी और हुआ। ऐसे ही हम प्रत्येक चेष्टा, गाड़ी में चल रहे हैं, सुंदर एक बगल में भावना करें हमारी प्यारी जी पे। अगर बगल में कोई बैठा है तो अपनी गोद में भावना करें, हमारे प्रिया प्रीतम हमारी गोद में, मस्ती में। आप देखो, देखना, अगर ऐसी भावना में डूबे तो रजरानी की कृपा से, गुरु की कृपा से, रसिकों की कृपा से, ये जो शिकायत है ना कि मन बहुत चंचल है, मन हटाए नहीं हटेगा, देख लेना, यही प्रसाद है इस धाम का कि वो लीला चिंतन में फंसा देता है मन को। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, सेवा हो या ना हो, मन से आप भावना बांधने के लिए बैठे जरूर। आप ऐसा करें, फिर आप देखेंगे सचमुच सचमुच आपके महाभाग्य होंगे यदि प्रियालाल की सेवा में लग गए, और आपका अंतिम ऐसा सुधरेगा पूछो मत। देखो, जब नंददास जी का अंतिम समय आया तो अंतिम समय पूछा संतों ने कि आपकी स्थिति कहां, जैसे सूरदास जी से पूछी, तो उन्होंने कहा देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक, देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक, काछिनी किंकिणी कटी पीतांबर की चटक, नंददास गावे तहा निकट, काछिनी किंकिणी कटी पीतांबर की चटक, नंददास गावे तहाँ
निपट निकट। नंददास जी अंतिम समय शरीर छूट रहा है, कह रहे देखो देखो श्री लालजू समस्त गोपियों के साथ कैसे यमुना के पावन तट पर नृत्य कर रहे हैं। आहा, कैसा सुंदर मुकुट है, कैसी ग्रीवा झुकाए हुए हैं, कैसे सुंदर नूपुर है, कैसा सुंदर कटी है, कटी में कैसी सुंदर किंकिणी है, कैसी सुंदर काचनी है। देखो देखो कैसा दिव्य पीतांबर चमक रहा है, और मुझे सेवा मिली, मैं वहीं समीप गान कर रहा हूं। ये गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, और नंददास गावे ताहा निपट निकट, बिल्कुल समीप खड़ा हुआ मैं गान कर रहा हूं। देखो यह है मृत्यु। नंददास जी का जब शरीर छूट रहा है तो देखो स्थिति कहाँ है। निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप ऐसा प्रयास कीजिए लीला का, किसी दिन ऐसी घटना घटेगी, ऐसा रस समुद्र उमड़ेगा कि आप डूब जाएंगे। उसमें नियम नहीं है कि वो धीरे धीरे उठेगा। हो सकता है आपके जीवन में ऐसी घटना घटे, कृपा की आंधी आवे कि बिल्कुल जमीन से उठा के सीधे रस समुद्र में पटक दिए जाओ। आप ऐसी आशा करना, संशय मत करना। इस रस समुद्र में एक बार गिरने के बाद आज तक कोई लौट नहीं पाया। इस रस समुद्र में एक बार गिरने के बाद कोई ऐसा तैराक नहीं कि बच पाया हो, डूब ही गया। आप ध्यान रखना, माया की आंधी में इतनी ताकत नहीं जितनी कृपा की आंधी में है। एक दिन कृपा की आंधी आएगी और आपको उड़ा के प्रेम समुद्र में डुबो ही देगी। इसी आशा में बैठे रहो, वो कब कृपा की आंधी आए और मुझे प्रियालाल के लीला समुद्र में, प्रेम समुद्र में डुबो दे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, हे पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्यामा,
बिन दे कान न मिली नंद नंदन बस करण राधिके छवि निधि करब गहरी तो बल साधन धर्म कर्म व्रत प्यारी तो बल साधन धर्म कर्म व्रत निगम नीति हठ ठेली सहज कृपालु कृपा घर बैठे असहज कृपालु कृपा घर बैठे चाहत लूट सकेली सहज कृपालु कृपा घर बैठे चाहत लूट सकेली अब भोरी पाव पसारे सोवत भोरी पाव पसारे सोवत महाप्रभु श्री करिवंश चंद्रजू महाराज की जय, श्री सेवकजू महाराज की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय, वृंदावन धाम की जय, अनेक की जय, अतन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय श्री हरि वंश बोले सतगुरुदेव भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, करुणा निधान सतगुरुदेव भगवान की, रसिक संतों की, रसिक संतों की, लीला चिंतन की, जय जय